यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक होगा क्या? कर्व्स। हैव यू एवर टेकन ए पीस ऑफ पेपर एंड जस्ट डूडल्ड? क्या आपने कभी पेपर के ऊपर डूडलिंग की है? डूडलिंग क्या होता है? फ्री हैंड ड्राइंग। तो क्या आपने कभी पेपर के ऊपर फ्री हैंड ड्राइंग की है? आप लोगों ने कभी ना कभी पेपर के ऊपर फ्री हैंड ड्राइंग की होगी। द पिक्चर्स दैट आर रिजल्ट ऑफ योर डूडलिंग आर कॉल्ड कर्व्स। ठीक है, डूडलिंग या फ्री हैंड ड्राइंग से जो पिक्चर्स आती हैं वही क्या होते हैं? हमारे कर्व्स। ठीक है, तो ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं किसके? कर्व्स की। फर्स्ट फिगर कर्व है, सेकंड फिगर कर्व है, थर्ड फिगर कर्व है, फोर्थ फिगर कर्व है, फिफ्थ फिगर कर्व है, सिक्स्थ फिगर कर्व है, सेवंथ फिगर कर्व है। You can draw some of these drawings without lifting the pencil from the paper and without the use of a ruler. हम जो है कुछ एक ड्राइंग्स पेंसिल को पेपर के ऊपर से उठाए बिना और रूलर का यूज किए बिना ड्रॉ कर सकते हैं। These are all curves shown in previous figure. उसने क्या बोला है कि जो प्रीवियस फिगर में आपने देखा ना वो सभी क्या थे? कर्व्स थे। ये जो 7 फिगर्स हैं ये क्या है? कर्व्स के एग्जांपल हैं। कर्व इन एवरीडे यूसेज मींस नॉट स्ट्रेट। कर्व को जैसे आप कभी सुनते हो ना, कर्व कोई बोले, जब भी किसी की जुबान से हम सुने या हम खुद बोल रहे हो तो हमें क्या रियलाइजेशन होती है चीज की कि जो चीज स्ट्रेट ना हो। ठीक है, कर्व इन एवरीडे यूसेज मींस नॉट स्ट्रेट। कोई चीज जो स्ट्रेट ना हो वो क्या होती है? कर्व। यही माइंड में आता है हमारे, है ना। इन मैथमेटिक्स से कर्व कैन बी स्ट्रेट लाइक द वन शोन इन द फिगर। मैथमेटिक्स में कर्व जो है वो स्ट्रेट हो सकता है, जैसे कि ये इसने फिगर में दे रखा है, ये एक स्ट्रेट, लेकिन ये क्या है? एक कर्व है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? एक कर्व बोल सकते हैं। कर्व क्रॉस इटसेल्फ कॉल्ड क्रॉस्ड कर्व। जो कर्व खुद को क्रॉस करता है वो क्या कहलाता है? क्रॉस्ड कर्व, या हम उसको क्रॉस कर्व भी बोल सकते हैं। जैसे ये एक कर्व है हमारे पास, ये मान लीजिए यहां से स्टार्ट होता है, यहां से जाते हुए इस पथ को फॉलो करते हुए यहां से जाते हुए यहां से, फिर ये यहां से चला गया। तो यहां पे क्या हो गई? इस कर्व की क्रॉसिंग हो गई। ठीक है, पहले ये इस रास्ते से आया यहां से जाते हुए, फिर इसने इसको क्या कर दिया? क्रॉस कर दिया। ठीक है, ये जैसे एक एग्जाम्पल है, ये भी क्रॉस कर्व का एग्जाम्पल है और ये भी किसका एग्जाम्पल है? क्रॉस कर्व का। इस कर्व ने इस पॉइंट से अपना पथ शुरू किया, ऐसे यहां से जाते हुए यहां से जाते हुए, फिर इसने इसको यहां से क्रॉस कर दिया। ठीक है, इस पथ को फॉलो करते हुए इसने खुद को ही, इस कर्व ने खुद को ही क्या कर दिया? क्रॉस कर दिया। कर्व डज नॉट इटसेल्फ कॉल्ड सिंपल कर्व। जो कर्व खुद को क्रॉस नहीं करता वो क्या कहलाता है? सिंपल कर्व। जो कर्व खुद को क्रॉस नहीं करता वो क्या कहलाता है? सिंपल कर्व। ये एक कर्व है, इसने यहां से इसका ये इनिशियल पॉइंट है इस कर्व का, यहां से जाते हुए, ठीक है, इस पथ को फॉलो करते हुए, और ये क्या है? फाइनल पॉइंट। ये जो कर्व है ये खुद को क्रॉस नहीं कर रहा है, ये भी खुद को क्रॉस नहीं कर रहा है। तो जो कर्व खुद को क्रॉस ना करे वो क्या कहलाता है? सिंपल कर्व। आगे आइए नेक्स्ट 2 पॉइंट पे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 कर्व्स? ये आपके पास 2 कर्व्स गिवन है, इन दोनों कर्व्स में क्या डिफरेंस है? ये फर्स्ट कर्व है, ये सेकंड कर्व है। द फर्स्ट इज एन ओपन कर्व। फर्स्ट क्या है? ओपन कर्व है। ओपन कर्व कौन सा होता है? जो कर्व बाउंड ना हो, जो कर्व बाउंड ना हो
वो क्या होता है, ओपन कर्व होता है। ये जो कर्व है ये बाउंड नहीं है, ठीक है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। एंड द सेकंड इज ए क्लोज्ड कर्व। ये जो दूसरे नंबर वाला है ये क्या है, क्लोज्ड कर्व है। इसकी एक बाउंड्री है, या हम बोल सकते हैं ये बाउंड है, इसकी एक लिमिट है। तो ये क्या है, क्लोज्ड कर्व है। कर्व्स का ही एक सब टॉपिक है पोजीशन इन फिगर। ये आपके पास एक फिगर गिवन है किसकी, क्लोज्ड कर्व की, ठीक है। इन ए क्लोज्ड कर्व देयर आर 3 पार्ट्स। क्लोज्ड कर्व में 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1, इंटीरियर इनसाइड ऑफ द कर्व। एक क्लोज्ड कर्व के 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 क्या बताया, इंटीरियर और इनसाइड ऑफ द कर्व। जो पार्ट क्लोज्ड कर्व के अंदर होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटीरियर और इनसाइड ऑफ द कर्व, ठीक है। नंबर 2, बाउंड्री ऑन ऑफ द कर्व। बाउंड्री होती है, ये क्या होता है, क्लोज्ड कर्व का सेकंड पार्ट। इसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑन ऑफ द कर्व, ठीक है। पहला पार्ट क्या था, इनसाइड ऑफ द कर्व और इंटीरियर ऑफ द कर्व। सेकंड पार्ट क्या था, क्लोज्ड कर्व का बाउंड्री ऑफ द कर्व और ऑन ऑफ द कर्व, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या है, एक्सटीरियर और आउटसाइड ऑफ द कर्व, ठीक है। जो क्लोज्ड कर्व है और उसका जो आउटसाइड का जो पार्ट है वो क्या कहलाता है, एक्सटीरियर। ए इज इन द इंटीरियर, C is in the exterior and B is on the curve. A is in the interior. A पॉइंट जो है वो क्लोज्ड कर्व के इंटीरियर पार्ट में है। C पॉइंट जो है वो क्लोज्ड कर्व के एक्सटीरियर पार्ट में है। B पॉइंट जो है वो क्लोज्ड कर्व की बाउंड्री पे है। द इंटीरियर ऑफ ए कर्व टुगेदर विद इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड इट्स रीजन। जो कर्व का इंटीरियर प्लस जो कर्व की बाउंड्री होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रीजन। मींस इंटीरियर प्लस बाउंड्री इक्वल टू रीजन।